जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नवग्रह दोष निवारण हेतु लाल किताब के कुछ शक्तिशाली और बहुत सरल उपायों की। लाल किताब द्वारा बताए हुए उपायों को करते समय 2 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि प्रत्येक उपाय निर्धारित दिन या किसी भी दिन सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच ही आपको करना चाहिए। दूसरी बात यह कि कोई भी उपाय कम से कम 40 दिन और अधिक से अधिक 45 दिन यानी 43 दिन के बीच में ही 43 से 45 दिन के बीच में ही आपको करने होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है इतना समय लेता है, 28 दिन लेता है एक परिक्रमा पूरी करने में सभी ग्रहों की, हमारे सौरमंडल की, और उतना समय लग जाता है किसी भी ग्रह को जो आप उपाय करते हैं उस ऊर्जा को आप तक पहुंचने के लिए। तो लगभग 45 दिन का समय आप मान करके चलिए। आपने कहीं से भी आरंभ किया हुआ होगा अपना उपाय और चंद्रमा की स्थिति कुछ भी रहेगी, तो 45 दिन का समय आपको कम से कम किसी भी असर को प्राप्त करने में लग सकता है। तो इतना आपको मान करके चलना पड़ेगा। लाल किताब के अनुसार किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ विशेष अनुभूत उपायों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये उपाय बहुत ही सामान्य हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से अपने घर में कर सकता है। इनको बहुत आसानी से, सरलता से प्रयोग में लिया जा सकता है। इन उपायों को करते समय व्यक्ति को ध्यान ये रखना है कि संबंधित ग्रह के लिए आप प्रार्थना अपनी तरफ से भी करते रहें। आप कुछ अपने जो नियमित पूजा पाठ हैं उनको आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत भावना के साथ आप इन उपायों को करें तो अपने कष्टों से आप निश्चित तौर पर मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से संबंधित कुछ अशुभ योग बन रहा है तो लाल किताब के अनुसार, लाल किताब ये कहता है कि बहते हुए जल में आपको थोड़ा सा गुड़ प्रवाहित करना चाहिए और किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में मुंह आपको मीठा करके आरंभ करना चाहिए। इससे आपको कार्य में बहुत शुभता प्राप्त होगी और आपका कोई भी कार्य जो होगा वह हमेशा शुभता के साथ ही संपन्न होगा, संपादित होगा। गेहूं, गुड़, तांबा, लाल कपड़ा धर्म स्थान में आपको दान करना चाहिए और हरिवंश पुराण का पाठ आपको करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में माणिक्य रत्न आप धारण करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है चंद्र ग्रह की। दूध या पानी से भरा हुआ चांदी या तांबे का कलश आपको सिराहने रखना चाहिए। कोई बर्तन में, चांदी या तांबे के बर्तन में सिर के पास आप पानी यानी जल रख करके सोएं। सुबह उठते ही उस जल को बबूल के वृक्ष की जड़ में आप समर्पित कर दें। भैरव मंदिर में कम से कम 1.25 लीटर दूध का दान आपको करना चाहिए और दूध का वितरण, दूध की खरीद बिक्री आपको अपने हाथों से नहीं करनी, यानी दूध आप बेचेंगे नहीं, दूध से जुड़ा हुआ कोई व्यापार आप नहीं करेंगे। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा नदी में आप प्रवाहित करते हैं सोमवार की तिथि में तो आपको फायदा मिलता है, तथा चावल और चांदी आपको थोड़ी सी अपने पास रखनी चाहिए। कुल देवी और कुल देवता की पूजा उपासना आप निरंतर करते रहें और मोती रत्न जो है अगर आप चांदी में बनवा करके सोमवार को शुभ मुहूर्त में धारण करते हैं, चंद्रमा की होरा में धारण करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा।
इसके बाद जिन लोगों की कुंडली में मंगल की बहुत ज्यादा स्थिति अशुभ बन रही हो तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी या लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके आपको प्रसाद को गरीबों में वितरण करना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहना है। पवित्र प्रवाह वाले जल में रेवड़ी और बतासे आपको प्रवाहित करने, यानी जलधारा में अगर कोई धार्मिक नदी या ऐसा कोई आपको स्थल मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर आपको बतासे प्रवाहित करने हैं, जल प्रवाह करना है। तंदूर में बनी हुई मीठी रोटी, मसूर की दाल और मृगशाला मंदिर या धर्म स्थान में आप दान करें। विधि विधान से मंगलवार के दिन मंगल की होरा में मूंगा रत्न धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। मंगल अगर अशुभ बन रहा है आपके लिए तो मिठाई या मीठा भोजन आपको किसी गरीब व्यक्ति को धर्म स्थान में दान देना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है बुध की। जिन लोगों की कुंडली में बुध खराब होता है उनको कद्दू और बकरी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। 12 साल से छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। नियमित रूप से फिटकरी से आपको दांत साफ करने चाहिए। तांबे के पत्थर वाले यानी चादर में छेद करके नदी में आप प्रवाहित करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आग में कौड़ियों को तपा करके यानी जला करके नदी में प्रवाहित करने से भी अशुभ बुध की स्थिति में लाभ मिलता है। इसके बाद बारी आ जाती है बृहस्पति की। बृहस्पति जिन लोगों की कुंडली में खराब होता है तो लाल किताब के अनुसार उन लोगों को अक्षय वृक्ष का वृक्षारोपण करना चाहिए, अथवा अगर आप अक्षय वट का स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में पीपल का वृक्ष लगाएं तथा उसकी आप निरंतर सेवा करते रहें, उसमें जल अर्पित करते रहें। केसर का सेवन आपको किसी न किसी रूप में करना चाहिए। केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर, नाभि पर और जीभ पर लगाते हैं तो भी आपको फायदा मिलता है। अपने गुरु की, अपने परिवार के कुलदेवता की नियमित पूजा अर्चना आप करते रहें। साथ ही साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी आपको करना है और हरिवंश पुराण का पाठ और श्रवण करने से भी आपको लाभ मिलता है। भैरव मंदिर में आपको मदिरा समर्पित करनी चाहिए। चने की दाल, हल्दी, स्वर्ण तथा वेद ग्रंथों का दान धर्म स्थान में करने से भी आपको फायदा मिलता है। इसके बाद बारी आ जाती है शुक्र ग्रह की। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की अशुभ स्थिति बनती है तो उन्हें क्या दान करना चाहिए या किस प्रकार से नियम धर्म करना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। शुक्र के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए सफेद गौ यानी सफेद गाय का दान करना सर्वोत्तम बताया गया है तथा उसे ज्वार या चने का चारा अपने हाथों से आपको खिलाना चाहिए। अगर आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो ज्वार या चने का चारा जो है नियम बना लीजिए कि आप एक मुट्ठी जो है, एक कंजूरी रोज आप गाय को खिलाएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, ऐसा आपको नियम रखना चाहिए। लक्ष्मी जी का नियम से श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। नैवेद्य चढ़ा करके लक्ष्मी जी की आरती करें तथा मिश्री का प्रसाद आप बांटें। विधवाओं की, असहाय महिलाओं की आपको सहायता करनी चाहिए। उनका धन कभी भी आप प्रयोग में न लें, उनको अपने तरफ से आर्थिक सहायता दें। गरीबों को सूखी सब्जी और रोटी खिलाएं तथा यथाशक्ति धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। दूध, दही, घी, रुई, कपूर तथा चरी का धर्म स्थान में या मंदिर में दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है शनि ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति है तो आइए जानते हैं आपको कौन सा उपाय करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए कांसे के बर्तन में तेल डाल करके उसमें अपनी छाया देख करके आपको छाया पात्र का उस तेल का दान कर देना चाहिए। गेहूं, उड़द, चना, जौ और तिल, इन 5 प्रकार के अनाजों को चक्की में पिसवा करके इनकी आप गोलियां बनाएं तथा अपने हाथों से किसी जलाशय में मछलियों के लिए आपको ये चारा डालना चाहिए। भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए तथा शिव महिम स्त्रोत, शनि महिम स्त्रोत और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। आंखों का सूरमा, जो आंखों में लगाने वाला सूरमा होता है, उसे किसी सुनसान स्थान में जाकर के आपको भूमि में गाड़ देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक उड़द, चना, चकला बेलन, चिमटा, तिल का तेल और इन चीजों का आपको दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अब बारी आ जाती है राहु की। जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो तो आइए जानते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए। लाल किताब आपके बारे में क्या मार्गदर्शन करता है।
राहु के दोषों से मुक्ति पाने के लिए खोटा सिक्का जो होता है उसे आपको जल प्रवाहित करना चाहिए। मूली के पत्ते निकाल करके मूली का दान करना चाहिए। साग के साथ यानी पत्तों के साथ मूली का दान आपको नहीं करना चाहिए। गोमूत्र का आपको प्रयोग करना है दांत साफ करने के लिए। जल में श्रीफल या कोयला आपको प्रवाहित करना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए जव यानी यव को गोमूत्र से धो करके डिब्बी में डाल करके अपने पास रखेंगे तो आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे और राहु के दोषों से मुक्त रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में केतु द्वारा कुछ अशुभ योग बन रहा हो तो लाल किताब आपके बारे में क्या उपाय बताते हैं। केतु के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश का स्मरण और पूजन करने का मार्गदर्शन मिलता है। लाल किताब में देव मंदिर या भैरव मंदिर में काली पताका का आपको दान करना है, काली पताका आपको चढ़वानी है। सतंजे की रोटी बना करके कुत्ते को अपने हाथों से देना है। तिल और चितकबरे कंबल यानी अनेक रंगों वाले कंबल जो होते हैं उनका दान किसी भी धर्म स्थान में मंदिर में करें या किसी गरीब को दें। कपिला गाय का आपको दान करना चाहिए। उपयुक्त में से जो भी उपाय आप अपने सामर्थ्य के अनुसार एक या एक से अधिक उपायों को करने पर व्यक्ति संबंधित ग्रह की परेशानियों से बच सकता है और जीवन में जो भी आपके कष्ट और कठिनाई की स्थिति चल रही है, आपके काम में विघ्न और बाधा आती है, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज के महाउपाय में हमने जाने लाल किताब के कुछ अचूक उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।